जय भवानी। खून देना आपको नहीं है, आपका काम है खून लेना। बलूचिस्तान को जल्द से जल्द एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया जाए। तो रात को जो हुआ दोस्तों वो एक रिप्लाई था पाकिस्तान के लिए, लेकिन कि पाकिस्तान अंदर से टूट चुका है। कुछ कुछ करा है इन लोगों ने। देयर इज समथिंग दैट दे हैव डन। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम टोटली फेल हो चुका है। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है। बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए बलूचों का समूह संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। वे अलग बलूचिस्तान देश का दावा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त भारत के टैंक अंदर आ सकते हैं। किसी ये वार न खत्म हुई है, न रुकी है, और न ये घुस के मारा है पाकिस्तान को। और आप देख रहे हैं ये सब। बिल्कुल देख रहे थे, लेकिन ये तो फिर दिवाली हो गई। दिवाली, हाँ जी, बिल्कुल दिवाली हो गई थी। बलूचिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क बनना है। नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश बनाने की मांग तेज हो गई है। कल यार जनरल पिग तो ये आसिम मुनीर को सुअर बोल रहे हैं। वो आसिम मुनीर तो बंकर में बैठा होगा। जो भारत ने कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान में हाहाकार है। आसिम मुनीर को रिमूव किए जाने की खबर आ रही है। बलोचों को तो सपोर्ट करना ही करना है। विकास ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े अब हमने करने हैं। ये पाकिस्तानी 4-5 दिन के अंदर बाप बाप चिल्लाने वाले हैं। रात की न्यूज़ देखी, उसमें बताया गया है कि इन्होंने क्वेटा को यहाँ पर अपने कैप्चर में ले लिया है। क्वेटा बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान किया है और भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है। और वो मोदी जी को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आप ही हैं हमारे। बलूचिस्तान शुड बी ए फ्री कंट्री, एक आजाद मुल्क। बलूचिस्तान का अखंड भारत से कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान को हमने लिबरेट करवाना शुरू कर दिया, जो एंड वी शुड बी द फर्स्ट वंस। हम पहले लोग होने चाहिए जो बलोच सरकार को हम रीच आउट करें और बोलें कि हमारे लिए बड़े मान सम्मान की बात है, हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि आप हमें परमिशन दें कि पहला एम्बेसी जो बनेगा क्वेटा में, पहला जो एम्बेसी बनेगा वो भारत का बनेगा। वी शुड रियली डू दिस। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तरह से पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों में चेंजेस आ चुका है। आसिम मुनीर को डिटेन कर चुके हैं। शमशाद मिर्जा नए आर्मी चीफ बनने वाले हैं। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ का कोई अता पता नहीं है। कल भारत के ड्रोन स्ट्राइक उनके घर के पास जाके ड्रोन ने एक तरह से स्ट्राइक कर दी है। ISI के हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी स्ट्राइक किया है हमारे ड्रोन से। ऐसी हालत हो चुकी है। और कल रात को 2 प्लेन निकले थे पाकिस्तान से, वो अननोन लोकेशन के लिए। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ और भुट्टो दोनों ही निकल चुके हैं। India should immediately open बलोच एम्बेसी, और वो भी कहां, चाणक्यपुरी में। भर भर के बड़ी बिल्डिंग हो, मजा आ जाए देख के। और वहां पे हो 100, 200, 300 बलोच जो अपना एम्बेसी संभाल रहे हो। यंग एजुकेटेड बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन एजुकेटेड वहां पे हो। और एक हमें बलूचिस्तान के लिए एक एम्बेसी खोलना चाहिए लंदन में, एक एम्बेसी खोलना चाहिए वॉशिंगटन में, एक एम्बेसी खोलना चाहिए ब्रसल्स में। ये बहुत जरूरी है और ये इंडिया को फंड करना चाहिए। और वहां पे वो हो और वहां से अपना काम करें प्रॉपर। इनके कि जितना भी इलीगल तेल ये ईरान से पाकिस्तान में लेकर आ रहे थे वो टूटी बंद हो गई है। कल हाईवे बंद कर दिया बलूचिस्तान ने। कोई भी पाकिस्तानी, पंजाबी पाकिस्तान, जो वहां पे अगर कोई भी पंजाबी दिखता है उसकी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। आर्मी वहां से भाग रही है। मैंने आपको कल भी वीडियो दिखाया था। ये वीडियो बार बार देखनी जरूरी है कि बलूचिस्तान में कैसे इनकी आर्मी भाग रही है पाकिस्तान की। देखिए वहां पे भाग रहे हैं और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं डंडे लेकर। ये पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान से भागती हुई दिखाई दी है। पूरा हाईवे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और अब 50% से ज्यादा ऑलरेडी इन्होंने बलोचियों ने डिक्लेयर कर दिया है इंडिपेंडेंस। अभी यार बलोचों को ना हथियार चाहिए नहीं, बलोचों को हथियार नहीं चाहिए। बलोचों के पास इतने हथियार हैं। व्हाट बलोच नीड फ्रॉम अस इज पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मिलिट्री सपोर्ट मत दो, बिल्कुल दो, बिल्कुल। इट्स अ रेसिस्टेंस मूवमेंट, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। शुड वी सपोर्ट देम मॉनेटरीली, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं? यस। शुड वी सपोर्ट देम विद द लेटेस्ट वेपन्स? ऑफ कोर्स। मेरी बलूचिस्तान में कोई बहन होती
तो डॉक्टर मारंग बलोच जैसी होती। शेरनी है यार वो। एंड टुडे आई होप शी इज इन गुड हेल्थ, और हम उनकी सेहत की कामना करेंगे कि भगवान उनको सेहत। एंड शी इज अ वेरी वेरी ब्रेव लेडी, वेरी ब्रेव। और भाई हमने यहाँ सुबह लाहौर के ऊपर भी स्ट्राइक कर दी है, 3 स्ट्राइक करे हैं लाहौर के ऊपर, यानी कि अब हम कहीं रुकने वाले नहीं है। पीओके इज अ स्मॉल गेम फॉर अस नाउ। पाकिस्तान अपने मूंछ को बचाने के लिए जो है नहीं, क्या कर रहा है, वो प्रूव कर रहा है कि भाई मैं बड़ा एक स्ट्रांग कंट्री हूं। और सारे लोग पूछ रहे हैं भी तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें भारत तुम्हारे कंट्री में आके ठोक के चला गया और तुम कुछ कर नहीं पाए। आप वर्ज हैं, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, पाकिस्तानी है। और भारत सरकार ने हाइट तो तब हो गई जब सरकार ने कुछ बलोच फ्रीडम फाइटर का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया। मैंने बोला यार बलोच तो दोस्त है हमारे, बलोच हमारे दोस्त हैं, आप बलोचों का ट्विटर हैंडल कैसे ब्लॉक कर सकते हो? तो मेरी एक शिकायत सी थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। जैसे ही लॉन्च हुआ सारे ट्विटर हैंडल खोल दिए। कुछ भी नहीं है इनके पास। आज पाकिस्तान बिल्कुल नंगा हो गया और हिंदुस्तान ने भी आज इतनी जबरदस्त ताकत दिखाई है कि आप देखिए कि जो वेस्टर्न फ्रंट है, गुजरात से लेके कश्मीर तक कहीं भी ये कहीं नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सारा सभी जगहों पे इन्होंने अटैक्स किए हैं, हर जगह उन्होंने अटैक्स किए हैं, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है इनका। कहीं भी ये एंटर नहीं कर पाए हिंदुस्तान के अंदर, कहीं कुछ डैमेज नहीं कर पाए। उल्टा इनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो गिराए गए हैं, F-16 उड़ाया गया है इनका, इनके पायलटों को पकड़ा गया है। जी मोदी साहब ने आर्मी पूरी को ऐलान दे दिया है कि यू हैव नाउ द होल फ्रीडम टू एक्ट, और 3 फोर्सेस को। और ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो गुजरात और कराची के पोर्ट के ऊपर पूरी तैनात हो गई है। आज लगता है कि आज इस वक्त 1 या 1.5 घंटे में नेवी भी कराची के जो सबब्स एरिया उसमें पूरा अटैक करेगी। सर न्यूज ये आई है मेरे पास, क्या भाई कितना सच है? क्या ये आया है कि जो कराची का पोर्ट है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है? हाँ, ये मैंने जय भवानी, जय माता जी, जय भवानी, माता की जय, जय माता भारत माता की जय, सेना की जय। कि जनाब देखो हमारे जीवन में इतिहास हम देख रहे हैं लिखा जा रहा है। वी कैनॉट मिस दिस, वी कैनॉट मिस दिस, वी हैव टू। और हमें हमारी सेना जाग रही है, हम सो जाएं ये कैसे मुमकिन है? नहीं, हम नहीं सो सकते सर, आज नहीं हम नहीं सो सकते। लिहाजा